ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर हम मदरसा आयशा मस्जिद आयशा की जानिब से पर्सनल अपनी जानिब से भी, हमारे जो सदर हैं फ़रोज़ अब्दुल बशीर शेख, उनकी जानिब से भी हम पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा के मुबारकबाद पेश करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि इत्मीनान और सुकून के साथ ये बेहतरीन जो है मौका गुज़रेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, किस तरीके की लोगों को जो हज का मौका गुजरा है और आज जो है कुर्बानी हो रही है, उसके बाद में जो है लोगों को किस तरीके से जो है इबादत में भी जो है जुड़े रहना है? ये तो असल एक इनाम है। जैसे रमज़ान में हमने रोज़े रखा तो अल्लाह ने ईद जैसा इनाम दिया, वैसे ही हज के बाद हज एक बेहतरीन इबादत है और उसके बाद इनाम के तौर पर ईद उल अज़हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो ये एक इनाम है और इनाम को हम लोग इनाम की तरह मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मुबारक सुन्नत है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया भी है और लोगों के लिए कहा भी है, तलक़ीन भी की है, यानी क़ुरबानी, उसको हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फ़लम यहज़ुर मुसल्लाना, यानी जो इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जो है सख्त वईद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो इसलिए क़ुरबानी एक बहुत अहम रुकन है और जो लोग भी इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी नहीं करते हैं वो एक बहुत अहम रुकन से महरूम रहते हैं और आखिरत में उनसे बास पुरस होने वाली है। यहाँ पर भी उनके माल जो है उनके लिए नाकाम बनने वाले हैं। इसलिए ऐसे मौक़े का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए और जब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात के तौर पर जिस अंदाज से भी क़ुरबानियाँ मांगी हमें देनी चाहिए। यही सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन कहता है और एक बेटे की हैसियत से जैसे उन्होंने क़ुरबानी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने, एक बाप की हैसियत से जैसे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ुरबानी दी, उसी तरीके से जिस मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क़ुरबानी मांगी गई है, हमें हमेशा तैयार रहकर क़ुरबानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मैसेज भी है आज के दिन का। तलुजा फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जो है कुर्बानी को लेके काफ़ी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अफरोज़ बशीर शेख ने जो है यहाँ पे कुर्बानी का एक इंतज़ाम किया है मस्जिद आयशा की जानिब से, कितना ज़रूरी था ये इंतज़ाम करना? ये इंतज़ाम बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत से ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बकरे ले जाना रखना परमिशन नहीं है, उसमें मना होता है। तो ऐसे जो लोग उन सोसाइटीज़ में रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज़ में बहुत सी जगहें हैं, बहुत से लोग हैं जिनको खुलकर सामने आना चाहिए और ख़िदमत करना चाहिए। तो अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के प्लेटफॉर्म से ऐसी खिदमत हर मौके पर अंजाम देते हैं। क़ुरबानी का मौका बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ इसमें होती हैं, उसके बावजूद भी अफरोज़ भाई ने इस रिस्क को लिया है और उसके बाद मेहनत की है और उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ भी हुई और क़ुरबानी के लिए बाकायदा इज्तिमाई इंतज़ाम भी हुआ है। इस मामले में पूरी तरीके से सिडको का, महानगर पालिका का, बीएमसी का हम लोगों को सपोर्ट मिला कि जिनकी जानिब से परमिशन मिला और ख़ुद जो प्रशासन है यहाँ की उसका भी सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतरीन अंदाज से ईद कुर्बा मना रहे हैं। तलोजा पुलिस स्टेशन के सीनियर सर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट लोगों की जो है सुरक्षा में लगे हुए थे, उनको क्या कहेंगे? हाँ, असल में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मौक़े में जो है अशांति फैलाएँ। तो माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह तलोजा का हमेशा साज़गार रहता है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह साज़गार है और हर मौके पर साज़गार रहता है। हिंदू के त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, तलोजा का माहौल बहुत साज़गार रहता है। ये चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो तलोजा की पुलिस है, तलोजा के पुलिस स्टेशन से आई हुई, उन लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं और किसी तरह का कोई भी यहाँ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खुद हमारे भगत सर यहाँ मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है कि किसी भी तरह का कोई मामला ना हो और शांति के साथ, सुकून के साथ ये मौका गुजर जाए। तो हम ऐसे मौके पर पूरे तलोजा वासियों की जानिब से प्रशासन का और विभाग का और खुसूसन भगत सर का शुक्रिया अदा करेंगे। और जितने भी जैसे सिडको के जो अधिकारी हैं वो कल आए थे, बाकायदा निरीक्षण किया था, उन्होंने बताया भी था कि आप इस तरीके के प्रोटोकॉल को ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। पूरे उनके जो है सिस्टम के हिसाब से हम लोग उतरे और उन्होंने परमिशन दिया। तो इन तमाम विभाग का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मस्जिद आयशा, मदरसा आयशा की जानिब से भी और पूरे तलोजा वासियों की जानिब से भी, इसलिए कि बहुत सी सोसाइटीज़ में इजाज़त नहीं थी, इन लोगों ने इजाज़त दी है और बहुत सी ऐसी जगह पर जैसे बगल में ही भी और भी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त दी है और क़ुरबानी हो रही है। हम खुशी मना रहे हैं
और हम आशा भी करते हैं कि हमें खुश देखकर हमारे बेहतरीन जो हिंदू भाई हैं यहाँ वो भी खुश होंगे और उनकी खुशी में हम लोग भी खुश रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। और आयशा मस्जिद की तरफ से, मदरसा की तरफ से जो भी इंतज़ाम किया है बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। ये सब लोगों के लिए है, एक जगह पे हो रही कुर्बानी, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अफरोज़ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनसे ऐसे ही काम लेवे। किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे ईद की आज पूरे तलोजा वासियों को? पूरे तलोजा वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमारे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से हो, शांति से हो, आमीन। क्या कहेंगे? और नौफिल, मैं आपके चैनल से मैं देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करूंगा। और मैं तलोजा वासियों से मैं गुजारिश करूंगा कि हर साल जिस तरीके से शांति और कोई किसी किस्म का वायलेंस ना पैदा करते हुए जो हम ये त्यौहार मना रहे, इसी के साथ ये भी त्यौहार, ये जो आज का दिन है, कल का दिन है, ये साथ ही साथ बिगर वायलेंस के अपन इसको मनाएं ताकि हम भी, हमारे इधर भी शांति रहे, पूरी दुनिया में पूरी अमन और पूरे हिंदुस्तान में अमन सुकून शांति रहे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँगा कि जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है ना, उसी में हिस्सा ले ताकि जो बिल्डिंग वाला जो मसला है, सोसाइटी वाला मसला है, वो हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसले चल रहे हैं परमिशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो एक जगह पे जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाए ज़्यादा से ज़्यादा तलोजा वासी। सलीम साहब क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, ईद मुबारक सबको, बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जिनको अल्लाह ताला अपने घर पे बुलाए हज पढ़ने के लिए, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आलम इस्लाम को ये ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी जानिब से, अपने मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से मैं तमाम मुसलमानों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मदरसा आयशा की तरफ से ये गामी बिल्डिंग के बाजू में जो ग्राउंड है सिडको का, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ। 2 जमात हुई, लोग नमाज़ पढ़े इत्मीनान से, और नमाज़ पढ़ने के बाद लोग अपने अपने कुर्बानी के उसमें लग गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारे सिडको के महानगर पालिका के जो अधिकारी लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं। हमारे MIDC के भगत साहब भी आए हैं पूरी टीम के साथ में। यहाँ पे पूरा सब मिलजुल के रहते हैं। और इंशाअल्लाह कुछ लोग थे माहौल बिगाड़ने वाले, इंशाअल्लाह माहौल नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे सब लोग कोशिश यही करेंगे कि एकदम शांति से हो जाए। हमारे भगत साहब जो यहाँ पे आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके यहाँ रहने से पूरा माहौल कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। और इंशाअल्लाह हमारी टीम भी पूरी तैयार है एकदम माहौल बनाने के लिए। मदरसा आयशा की पूरी टीम जो है चारों तरफ खड़ी है ये ग्राउंड के पास, कि कहीं भी कोई किसी चीज़ का ना कोई वीडियो बना पाए। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो कुर्बानी हो रही, ज़बह हो रहा है, कहीं से भी बिल्डिंग से या कहीं से भी कोई वीडियो ना बनाए, व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे कहीं भी वीडियो ना डालें, बराए मेहरबानी। माहौल को बना के रखें। इंशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान में यहाँ से मैसेज जाएगा कि तलोजा फेस 1 से बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण माहौल था। और यहाँ से मैसेज जो जाए पूरे हिंदुस्तान में लोग उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह मस्जिद आयशा से जो भी पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह सब लोग उस पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, फी अमानिल्लाह। क्या कहेंगे? आज जो है ईद उल अज़हा की नमाज अदा करी गई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मदरसा आयशा पूरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारे तलोजा वासी की तरफ से ईद मुबारक। माशाल्लाह हमें शुक्र है अल्लाह का कि हमें ईदगाह मिली है और हम ईद की नमाज़ इतनी सुकून से, इतनी इत्मीनान से पढ़ सके। क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारे पास में ईदगाह भी नहीं थी और हम लोग एक मस्जिद के अंदर 5-5, 6-6 शफ़े करके या अलग अलग टाइम पे करके हम लोग ईद की नमाज़ अदा करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है ईदगाह का भी, और प्लस यहाँ पे जानवरों को पलाई के लिए रखने का भी इंतज़ाम किया गया है।
कि कितनी जगहों पे जानवर रखने की परमिशन के लिए आगे पीछे हुआ है। तो यहाँ पे इंतज़ाम किया है कि जानवर को आप रख भी सकते हैं और ज़बह करके भी लेकर जा सकते हैं, जिससे कोई भी जात की गंदगी या किसी के भी मज़हब में आहत ना पहुँचे और किसी को भी तकलीफ़ ना हो पहुँचे, इसके लिए सारे इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। और पर्दे का भी काफ़ी एहतमाम किया गया है कि अच्छी तरीके से पर्दे के अंदर कुर्बानी हो रही है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और कुछ मुख्तसर सा पैसा लेकर कुर्बानी करा रहे हैं। और ये इंतज़ाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी शुक्र मानूँगा। और दूसरा ये है कि आयशा मदरसा का भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर योगदान है और उनके तौर से इंतज़ाम है। और अफरोज़ भाई को भी अल्लाह बरकत दे और इसकी सही इत्तिदा अता फरमाए। सर, ईद उल अज़हा की किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे तलुजा वासियों को? ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं इस तरीके से देंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हम ईद बनाएं और अपने गरीबों का भी ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें और इत्मीनान के साथ में अपने त्यौहार को बनाएं, खुशी से बनाएं और ना कि किसी के बीच में कुछ इख्तिलाफात हो या पड़ोसी की भी किसी की भावनाओं को आहत हो। सबके मज़हब को ध्यान में रखते हुए हम हमारे ईद की खुशियाँ बनाएं और इसकी सारी खुशियाँ अपनी औलादों में भी बाँटें, अपने ख़ानदानों में भी बाँटें और जिन लोगों में इख्तिलाफात है वो इख्तिलाफात को दूर करके हम हमारे नफ्स की भी कुर्बानी दें और हमारे में आपस में जो तोड़ है उसे जोड़ में बदल दें। आमीन।